एफबीआर कांस्टेबल की जॉब में सर किस तरह के सवाल आएंगे, एफबीआर का रिटर्न होने वाला है, प्लीज इस पे वीडियो बना दें। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कांस्टेबल के तौर पे आप किस तरह से कामयाब होंगे, रिटर्न में क्या क्या सवाल आएंगे, गौर से सुन लीजिए। अगर आपने इन 10 टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे जी। कोई चीज आपको पीछे नहीं कर सकती। गौर से सुनते जाएगा, वीडियो को स्किप मत किया करें। एक एक जुमले में आपके लिए इसमें चीजें होती हैं, सबक होता है, इसलिए पूरी वीडियो देख लिया करें। 10 मिनट की वीडियो होती है। इसके अलावा एफबीआर पे मेरी पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, वो भी आप देखें, उनसे फायदा उठाएं। बहुत सी चीजें होती हैं जो एक वीडियो में याद नहीं रहती, दूसरी वीडियो में वो होती हैं, तो इसलिए गौर से सुन लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला चीज जो आपने याद करनी है, जनरल नॉलेज के सवाल रेडियो, टीवी, अखबार, करंट अफेयर्स, गूगल, विकिपीडिया, सोशल मीडिया, इन सब के साथ आपने टच रहना है। जो मैंने अपने नोट्सों में हर चीज बताई हुई है, उन नोट्सों के मुताबिक आपने चलना है। नोट्स अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, उनसे फायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में गुंजाइश नहीं है, बहुत रश है। अप्रैल के बाद आप लोगों को वीडियो के जरिए से बता दूंगा कि जी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अभी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल नहीं है। व्हाट्सएप पे आपके अभी आप कोई सवाल नहीं करेंगे। व्हाट्सएप सिर्फ नोट्स खरीदने के लिए आप करोगे। नोट्स अवेलेबल है, उनमें हर चीज मैंने बताई हुई है, मुकम्मल गाइड किया हुआ है। दूसरा पॉइंट, एकेडमिक्स में से आपके सवाल आते हैं जी। 30 से 40% क्वेश्चन एकेडमिक्स में से आएंगे। 50% सब टाइम आ जाते हैं। एकेडमिक्स वो तालीम है जो आपने हासिल की हुई है स्कूल कॉलेजेस में। आपने मैट्रिक तक पढ़ा है, एफए तक पढ़ा, बीए तक पढ़ा, ग्रेजुएशन की है, मास्टर लेवल तक जितनी भी आपने तालीम हासिल की है, 16 साल 14 साल, उन सब की जो बुक्स हैं, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर एटसेट्रा, वो सारी की सारी अब आपकी एकेडमिक्स है, उसमें से सवाल आते हैं। आपका हाफ पेपर अप्रॉक्सीमेटली उसी में से आएगा, लिहाजा वो आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। वो आपने किस तरह से तैयार करना है, उसमें क्या क्या चीजें करनी है, इसमें नोट्सों में हर चीज बताई हुई है, वीडियोस में बताया हुआ है, और उन नोट्सों के मुताबिक आपने अमल करना है। एकेडमिक्स आपने कहाँ कहाँ से किस किस तरह से तैयार करना है, उसमें बुक्स कौन कौन सी हैं, बुक्स की फहरिस्त भी नोट्सों के साथ भिजवाता हूँ। उन बुक्स को आप ले लो, आप आसानी के साथ कामयाब हो जाओगे। हर चीज उसमें बताई हुई है। अगला पॉइंट, आपने मुल्की शख्सियात के बारे में जी नोट करना है, जो जिस अहम ओहदे पर है, एग्जेक्टिव है, अदलिया है, मुकन्नना है, एटसेट्रा, जुडिशरी है, हमारी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो जितने अहम ओहदों पर शख्सियात हैं, उन सब को आपने याद करना है। कौन किस ओहदे पे काम कर रहा है, यानी कि पर्सनैलिटीज के क्वेश्चंस, मुल्क की जो पर्सनैलिटीज हैं, ये इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, इसलिए आपने सबसे पहले वो चीज़ें याद करनी है। ये वो 10 चीज़ें हैं जिन पे आपने अमल करना है और गौर से सुनना है और उनको अच्छी तरह से तैयार करना है। आपका पेपर अच्छी तरह से हल हो जाएगा। अगला पॉइंट, कंप्यूटर के सवाल आते हैं जी। कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, सॉफ्टवेयर, इन सब के सवाल आते हैं। हार्डवेयर, आपने इन चीजों को भी तैयार करना है। नोट्सों के मुताबिक, बताए गए तरीके के मुताबिक हर रोज मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। उसके अलावा जी जियोग्राफी, पाकिस्तान की जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इस पे सवाल आते हैं। उसमें अपने दरिया है, नदी नाले हैं, समंदर है, झीलें हैं, पहाड़ हैं, एटसेट्रा, जितनी भी जियोग्राफी है, ह्यूमन जियोग्राफी एज वेल एज फिजिकल जियोग्राफी, इन दोनों जियोग्राफी पे आपने काम करना है। इसमें से सवाल आते हैं। टॉपिक वो 10 बता रहा हूँ, लेकिन हमने अपने नोट्सों में इनको 100 में डिवाइड किया हुआ है, आगे सब टॉपिक्स में, तो वो आप आसानी के साथ वो चीज़ें कर लेते हो। आपको पता नहीं होता ना गाइडलाइन क्या है, तो आपको मुकम्मल गाइडलाइन दी होती है। की टू सक्सेस, कामयाबी किस तरफ है, वे पाथ ऑफ सक्सेस, आपको उसके ऊपर चढ़ाना मकसद होता है। आप उसके ऊपर चढ़ जाते हो, आप उससे तैयारी करते रहते हो, इसलिए नोट्स अवेलेबल आप ले सकते हो। यूनाइटेड नेशंस के क्वेश्चंस आते होते हैं जी, और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, बुनियादी इंसानी हकूक और यूएनओ, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसको भी आप याद कर लीजिए और इस टॉपिक पे भी आपने काम करना है। हर रोज काम करना होता है, टाइम टेबल और शेड्यूल बनाना है, उसके मुताबिक काम करना है। बहुत सी चीजें मैंने बताई हुई हैं, आप उसके मुताबिक चलिए, काम करते रहिए, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। उसके बाद जी आपका जो एफबीआर डिपार्टमेंट है, उसके बारे में 2-4 सवाल आ सकते हैं। एफबीआर क्या है, इसमें डीजी कौन है, इसमें सेक्रेटरी कौन है, चेयरमैन कौन है, वट जो भी उस डिपार्टमेंट का हेड होता है, उसके क्वेश्चन हो सकते हैं। हायरार्की का क्वेश्चन हो सकता है आपसे। जनरल एफबीआर एक्ट कब नाफज हुआ था, इसमें आर्टिकल कितने हैं, बस इतना को, मतलब कि थोड़े सो 2-4-5 सवाल आ सकते हैं एफबीआर के मुतलका। उसके एक्ट ऑर्डिनेंस के सेक्शन ऑफ लॉ वो नहीं आएंगे, गौर से सुन लें, क्योंकि अभी आप एफबीआर में आए नहीं हो। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक्ट ऑर्डिनेंस का आपको नहीं पता, सेक्शन ऑफ लॉ का नहीं पता, आपने ट्रेनिंग नहीं की, तो लिहाजा वो सवाल नहीं आएंगे। जनरली 2-4 सवाल आ सकते हैं। अगला पॉइंट,
इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ यानी आलमी शख्सियात के ऊपर आपने काम करना है जी। इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से लोग हैं, कौन किस ओहदे पर है, मुख्तलिफ मुल्कों के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद यूएनओ के चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, एटसेट्रा। जितने भी अहम ओहदे हैं दुनिया में, उन सब के भी क्वेश्चंस आते होते हैं पर्सनैलिटीज़ के, वो भी आपने याद करने हैं, रोज़ाना उन पे काम करना है। उसके बाद जी आपका जो सोशल मीडिया है उसमें जितनी आपके एग्जाम है, विकिपीडिया है, गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो भी जितने भी फोरम हैं, गूगल है, उसके ऊपर आपने काम करना है जी। इन सब का आपको पता हो, ये कब शुरू हुए थे, कैसे हुए थे, कौन इसका बानी है, चेयरमैन कौन है, वट जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, जो भी इसको हेड कर रहा है, डील कर रहा है, इसका मकसद क्या है, ये कब आया था, इसमें क्या क्या तब्दीलियां हो चुकी हैं, एटसेट्रा। यानी सोशल मीडिया के मुतल्लिक आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन, उसमें से भी सवाल आते हैं। अगला पॉइंट, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी इंसानी हकूक हैं, उनके ऊपर बहुत से सवाल आते हैं जी। ये दो तरह के होते हैं जी, मैंने नोट्सों में हर चीज़ बताई हुई है, तो जो से वो चीज़ें आप तैयार करें। ये आपके पाकिस्तान के भी हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और इसी तरह से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चार्टर ऑफ यूएनओ के मुताबिक भी आपसे बुनियादी इंसानी हकूक के सवाल आते होते हैं। और इस तरह से बहुत से बच्चे लॉ गैट में भी मुझसे पूछते हैं यही चीज़ें, और लॉ लैट में भी और गैट में भी इसी तरह से यूएनओ के क्वेश्चंस आते होते हैं फंडामेंटल राइट्स के, तो वो चीज़ें भी आपने याद करनी है। हमारे नोट्सों में जितनी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं वो सारी की सारी आपने याद करनी है। इस वीडियो में आपके साथ वही 10 अहम मेन टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते होते हैं, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये हर रोज काम करना है जी आपने। उसके बाद जी आपके जो कुरान और सुन्नत और हदीस में बतौर मुस्लिम आपके जो बुनियादी इंसानी हकूक बयान किए गए हैं वो भी आपने करने हैं। कुरान है, हदीस है, फ़िक़्ह है, उसके बाद आपके अहादीस हैं, इन सब में जो आपके राइट्स बयान हुए हैं, हकूक बयान हुए हैं, चूँकि प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ कुरान है, उसके बाद अहादीस है, उसके बाद इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसके बाद फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह के बाद आपकी अहादीस है। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इन सब में जो इंसानी बुनियादी हकूक इस्तेमाल हुए हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स, वो सारे के सारे भी आपने करने हैं जी। उसमें भी सवाल आते होते हैं। इस तरह से इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर पे सवाल आते हैं, खुलफाए राशिदीन पे सवाल आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे सवाल आते हैं, अस्वाए हसना आपने करना होता है, कुरान आपने करना होता है, हदीथ करना होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने करनी है, इन पे सवाल आते हैं। तो गौर से सुनते जाएगा इन टॉपिक्स को। अगला पॉइंट, अगला टॉपिक, सीटों के और ओहदों के नाम आपको एफबीआर के भी आने चाहिए, कांस्टेबल से लेकर डीजी तक, आपको सेक्रेटरी तक सारे के सारे नाम आने चाहिए, ओहदे रैंक्स आने चाहिए। इसी तरह से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनकी सीटों पर जो लोग काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपके पाकिस्तान के पांचों सूबों के चीफ सेक्रेटरी हैं, पांचों सूबों के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, पांचों सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, पांचों सूबों के चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बाद स्पीकर असम्बली हैं, एटसेट्रा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, उसके बाद फिर आपके मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, एटसेट्रा। जितने भी अहम ओहदे हैं उन सीटों के नाम और उन सीटों के ऊपर बैठने वाली शख्सियात के नाम आपको आने चाहिए। इस तरह से आप कामयाब हो जाते हो। तो देखिए, इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें करनी होती है। इसके अलावा आपने बहुत से और दीगर टॉपिक भी करने हैं। आपको मुख्तलिफ बुक्स के नाम आने चाहिए, फेमस बुक्स कौन सी हैं, पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, उसके बाद मुख्तलिफ अवार्ड होते हैं, सिविल अवार्ड कौन से हैं, मिलिट्री अवार्ड कौन से हैं। हमने अपने नोट्सों में 100 टॉपिक बनाए हुए हैं। उन टॉपिक्स को आप अलग-अलग हर रोज़ काम करते जाओ, आपको हर पेपर में कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। तो देखिए, इस तरह जब आप कहते हो कि मेरे पास अभी तो मैं नोट्स लूँगा तो फिर परसों पेपर हो जाएगा, फलां हो जाएगा, या मेरा 1 महीने के बाद पेपर है, मुझे नोट्स भिजवा दें। आपने पुत्र रोज़ पढ़ना है। उन सीट्स के अगेंस्ट नहीं स्पेसिफिकली, बल्कि उन सीट्स के अगेंस्ट जो आ रही होती हैं, यानी फ्यूचर में आपने हर रोज़ पढ़ना है, मेहनत करनी है, टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है। वैकेंसीज आती रहती हैं, आती रहेंगी। आप लोगों की तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। जैसे कि रब्बे कायनात ने भी फरमाया कि आप लोगों ने हमेशा अपने जंग के लिए घोड़े हथियार तैयार रखने हैं। किसी वक्त भी जंग हो तो एक तालिब इल्म की, एक स्टूडेंट की जंग क्या है? एग्जाम्स में बैठना, उनमें पास होना। कलम आपका जो हथियार है वो आपका कलम है, तो उसको इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी, पढ़ना, ब्रेन का यूज़ करना, रिटर्न में क्वालिफाई करना, फिजिकल में क्वालिफाई करना, दौड़ना, भागना, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। ज़िंदगी जो है ये मुसलसल जहद मुसलसल का नाम है। बरतराज़ अंदेशा है, सूदो ज़यां है ज़िंदगी है, कभी जहाँ और कभी तस्लीमे जहाँ है ज़िंदगी। तू इसे पैमाना है इमरोज़े फरदा से न नाप, जावदां पे हम रवां हरदम जवां है जिंदगी। यानी इकबाल ने कहा कि जहद मुसलसल ही जिंदगी है, जमूद मौत है, हरकत जिंदगी है। आपने रुकना नहीं, चलते रहना है।
हमेशा याद रखिएगा, जो जितनी मेहनत करेगा वही पालेगा। मैं हर वीडियो में आपको बताता होता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, आपको हरकत के लिए उकसाता हूं कि आप लोग मेहनत करो बेटा, स्ट्रगल करो। लाइफ, जिंदगी स्ट्रगल का नाम है। इस दुनिया में आपको भेजा ही स्ट्रगल के लिए गया, इम्तिहान के लिए गया, तो यहाँ पे क्यों बैठना। कंफर्ट जोन को छोड़ना है, कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकलना है, मेहनत करनी है। कंफर्ट जोन को छोड़ोगे तभी कामयाब होगे, तो इसलिए आपने दिन रात मेहनत करनी है, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।